एक बार मेरे बाबा कुएं वाले ने विचार सोचा, मन में विचार आया कि सारी नगरी जिसका जितना भी ब्योत है सब मेरे दरबार में आते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके सब मन श्रद्धा से मानते हैं। आज मैं एक काम करूंगा कि मैं खुद घर घर जाके नू देखूंगा कौन दुखी है कौन सुखी है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। बाबा कुएं वाले ने भेष बदल लिया। ए बेबे इस भजन के बाद छुट्टी करांगे, आधी छुट्टी, फिर चले जाइयो, चाह पानी पियावांगे, क्योंकि मन भी घनी देर होगी गंदन है। के करूं जी, हाँ मेरा भी घना लग रहा ना, तो मैं छोड़ दिया दमाई, मजा आ रहा है यहाँ पे। के बाबा का भेष बनाया और नगरी के अंदर अलख जगाने लगे, न्यू देखने लगे कौन दुखी है कौन सुखी। सारी नगरी सुख बस है, बाबा बड़ा राजी हुआ। आखिरी में एक घर बच गया। बाबा कुएं वाले ने सोचा ले एक घर बच रहा है इनका, और अलख जगा के देख लू के ब्योत से सुखता रो है दुखी है। बाबा जी ने अलख जगाई, अलख निरंजन घालो माई की बेटी फकीर दर पे आया, कंधे झोली ठारे थे। इव अंदर से औरत निकल के आई, उसने सोचा जैसे और बाबे भाग रहा हूं शायद बाबा आया होगा। वो कई कटोरी आटा डाल दिया और खुद झोली करके खड़ी होगी। बाबा जो कुएं वाले थे बाबा के भेष में थे वे, न्यू कहने लगे माई की बेटी जो मन ने झोली ठाली तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तन ने झोली क्यों करी मेरी समझ में नहीं आई। न्यू कहने लगी ओ बाबा आप कोई आम इंसान नजर नहीं आते, आप भगवान के बड़े नजदीकी नजर आते हो, पहुंचे हुए साधु नजर आते हो, आपको तो सब बातों का पता है। आप मेरी भाग्य की रेखा मेरे माथे की रेखा पढ़ के जान लो। ये मेरे भाइयों बहनों बाबा कुएं वाले थे, उन्हें तो सारी बातों का बेरा था, लेकिन उनके मुंह से सुनना चाहते थे, परीक्षा लेने लग गए। मन मन में आस है बाबा क्यों, बेरा तो सारा ही था, उस तक में छुपा है। फिर भी कहने लगे माई की बेटी मैं नहीं समझा क्या कहना चाहो। इतना कहते ही उसकी आंखों में पानी आ गया। नो बोलियो बाबा देखे मन ने आपके सामने ये झोली कर दी, जे थोड़ी बहुत बभूत ले रहा हो तो इसमें बभूती गिर दे, वह भी ना ले रहा हो कोई फूल ले रहा हो तो फूल गिर दे। और बाबा जी आपके पास फूल भी नहीं है, चाहे मेरी झोली में खाली फूक मार दे, लेकिन मेरी झोली ने खाली ना लौटाई। इतना सुनते ही जो बाबा कुएं वाले थे वो सामान्य भेष में, सामान्य साधु के भेष में थे। उस औरत को तो पता ही नहीं था किस तरह से वो दुखिया अपना दुखड़ा बयां करती है और आगे क्या कहानी बनती। ध्यान से सुनिए, दो भजन बड़े काम के हैं। बाबा कुएं वाले जो कि साधु के भेष में खड़े थे, उसके आगे वो दुखिया अपना दुखड़ा बयां करती कि बोल ध्यान से सुनना क्या कहती है। नो बोली मैं सू दुखिया नारी, मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा, मेरी खाली झोली से कुछ घाल बाबा कुएं वाले सामने खड़े फकीर के भेष में। उस औरत को कुछ नहीं पता आगे क्या कहानी बनती, क्या कहने लगी। मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा, मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा। मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा, मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया नारी।
दुख हो वैसे मेरे उठे जा सजाल बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा मैं सू दुखिया नारी जान ले नाल बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा। मेरे भाइयों बहनों, जो फकीर के भेष में बाबा कुएं वाले खड़े हैं, जानते सब कुछ थे, लेकिन यूं कहने लगे माई की बेटी दुख तो बता, दुख के है? नु बोली सुन बाबा मन के दुख से मेरी सासू ननद दुरानी जिठानी सब मेरे चुगरदे फिरकी, लेकिन मैं कदे हारी कोन्या। मेरा पति नु का हारदा बोली तू क्या न खाई मेरे जब तेरी गेल, लेकिन बाबा ये नू डरन लग गया। नू डर लग है कि आज मेरी शादी को 11 साल बीत गए और मैं ऐसी औरत हूं जिसका ना लड़का होया ना लड़की हुई। मेरा पति नू कहने लग गया 11 साल में जब तेरे कोई संतान नहीं हुई तू आगे के फूल खिलाओगी, मैं तेरे को तलाक देना चाहता हूं। और बाबा जब मेरे पति ने मेरे को तलाक दे दिया मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। रोने लगी फूट फूट के। बाबा कुएं वाले जो फकीर के भेष में खड़े उसके सामने क्या कहने लगी भला? दुरानी जिठानी बाबा चढ़ावे से ना करो, दुरानी जेठानी बाबा चढ़ावे सनाक हो मेरा पति भी नहीं मानता चावे से तलाक हो। मेरा पति भी नहीं मानता चावे से तलाक हो छान लई खाक हो, छाड़ ले खाक हो न्यू बीते 11 साल बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो मैं सू दुखिया नारी जान ले नाल बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मेरा मन भीतर से जासे पलड़ा झुलावन ने मेरा मन भीतर से जासे पलेड़ा झुलावन ने ओ ममता में पेट भरे जा गोदी लाल खिलावन ने ओ ममता में पेट बड़े जा गोदी लाल खिलावन ने ओ आवे से घर खावन ने ओ आवे से घर खावन ने शमशान की ठार बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो मैं सू दुखिया नारी जान ले नाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो मैं सू दुखिया नारी फकीर के भेष में बाबा कुएं वाले जो खड़े थे नु कहने लगे माई की बेटी न्यू बता तने औलाद किसी चाहिए? नु बोली बाबा मैं आपको ये नहीं कहती कि मैंने बेटा ही दे दे, जरूरी नहीं है मेरे को लड़का चाहिए, चाहे मैंने बेटी दे दे पर मैंने एक इसी औलाद चाहिए लायक सी। नु बोली आई बेटी किसी चाहिए? नु बोलियो बाबा 2019 में 20 में आ गया था कोरोना, 2021 में फिर पिंगली में एक छोरा आ रहा था गाना वाला का नाम वाली पर रहा था बाबा जो उसा मिल जाता मौज हो जाए। बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि बेटी भागता गणाई ले रही है। नंबर 4 पे बाबा कुएं वाले फकीर के भेष में थे, उस लुगाई ने कुछ नहीं पीरा। सुन रहे मन ही मन मुस्कुराने लगे और पूछने लगे वो नारी क्या कहने लगी भला?
लिखिए तेरी कविताई कमाल बाबा ओ, मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो मैं सू दुखिया नारी जान ले निहाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो मैं सू दुखिया नारी बल्ले बल्ले रे मौज फकीरा दी और दे दे